आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। पूरे विश्व में हिंदू कल्चर बहुत बड़ा कल्चर है, बृहद कल्चर है, जहाँ अनेक पौराणिक कथाएं हैं सिर्फ पत्नियों के लिए। पतिव्रता पत्नी, पत्नी व्रता पति कहीं नहीं लिखा गया। कथाओं के माध्यम में बताया गया है पति परमेश्वर, पति के चरण में स्वर्ग, पति और परिवार सब कुछ। ज्ञान की तरफ तुम जाना मत। ये बात नारियों के लिए। भारत की महिलाओं को दबा के रखने की कोशिश पुराणों में भी किया गया है। 25 इयर्स तक पढ़ाई, 50 इयर्स तक परिवार संसार, उसके बाद 50 इयर्स के बाद एक नारी को, एक लड़की को धर्म की तरफ जाना चाहिए, ये भी लिखा गया है। फिर 75 इयर्स के बाद तो मर जाना। हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, ये बात को भी बड़ी समर्थन देते हैं। असली किताबों का खोज अगर बुढ़ापे में होगी, ना उन्हें असली किताब कभी मिलेगी, ना वो कभी पढ़ पाएंगे। इसलिए भारतीय महिलाएं नॉलेज से, हायर स्टडी से, टेक्नोलॉजी से आज भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। बट ये चीज़ें करने में भारतीय महिलाओं को छूट मिलती है। जैसे सास बहू सीरियल देखना है, देखो। डायन जैसे नाखून बढ़ाओ, हाई कॉस्ट वाला लिपस्टिक खरीदो, पार्टी अटेंड करो, बट ज्ञान के तरफ मत देखो। दिमाग में ये डाल दिया गया है, ज्ञान से दूर रहो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में मत सोचो। ब्राह्मण और पंडित लोग बता के गए हैं, कुछ किताबों के बारे में बता कर गए हैं, नारियां नहीं पढ़ेंगे, लड़कियां नहीं पढ़ेंगे, उनको मना है पढ़ना। क्यों? नारी राष्ट्रपति बन सकती है, किताबें नहीं पढ़ सकती। सच बताओ ना, नारी अगर ज्ञान का अधिकारी बन गई, तुम बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे, राइट? ये बात कहो, तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा। ज्ञान नारियों को सबसे ज़रूरी है, जिसको लेके एक लड़की अच्छा शुरुआत कर सकती है। नारी अगर इंटेलिजेंट बन गई, तुम पे भारी पड़ेगी। क्यों? डर लगता है क्या? जो धर्म ग्रंथ नारियों को सबसे ज़रूरी है, जिससे पढ़कर एक नारी अच्छा शुरुआत कर सकती है, पुराणों में इससे पढ़ना मना है। सिर्फ ज्ञान से शक्ति मिलती है। हे नारी, तुम महादुर्गा नारायणी, अगर तुम्हारे पास ज्ञान रूपक अस्त्र है, बनना है तो विद्या में प्रवीण बनो। बहुत सी सस्ते किताबें हैं जहाँ पति को परमेश्वर बताया गया है, ताकि ज्ञान से दूर रहे, अपनी सुंदरता पर ध्यान दे। ये लोग पति परमेश्वर वाली कहानी बता के नारियों को विद्या से, ज्ञान से दूर रखा गया है, क्योंकि नारियां नेगेटिव कंडीशनिंग को तोड़ने में असफल रहे। पहले तुम चोर थे, आज पति बन गए, तुम परमेश्वर बन गए। अगर मेरे पिताजी रिश्वत ले रहे हैं, ओके, लोगों को शोषण कर रहे हैं, वो मेरे लिए भगवान है। माँ दुर्गा कौन थी पता है? महादेव शिव जी की पत्नी थी। बल विद्या बुद्धि ज्ञान में बहुत पराकाष्ठा थी उनमें। माता रानी को सारी देवताओं ने बहुत कोऑपरेट किया था। महादेव शिव अपना त्रिशूल भी दे दिया, श्री कृष्ण जी अपना सुदर्शन चक्र दे दिया। सुदर्शन चक्र क्या है पता है? काल को, समय को
कंट्रोल करने का शक्ति सुदर्शन चक्र में होती है। भारतीय महिलाओं को कमज़ोर बना जा रहा है। लड़कियां कमज़ोर बने रहें, तुम्हारा फायदा। गुड आइडिया। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारतीय महिलाएं काम करने में पीछे, मतलब कम करने में बिलीव करते हैं। और नींद लड़कियों की बड़ी माँ। पुरुषों की तुलना में लड़कियां कम काम करते हैं, ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा सोते हैं। अगर एक जगह पर 20 kg का पैकेट है और 10 kg का पैकेट है और एक लड़की को बोलते हैं चलो पैकेट उठाओ, चलो कोई भी एक पैकेट उठाओ, प्यारी सी लड़की 10 kg वाला पैकेट उठाएगी ज़रूर, पक्का। डरने में लड़कियां आगे, इनसिक्योरिटी फील करने में लड़कियां आगे, हिम्मत दिखाने में, मेहनत करने में भारतीय पुरुष आगे। महिलाओं की तुलना में मेहनत करने का सारा ठिका पुरुषों के ऊपर है। मैं तो स्त्री हूँ ना, मैं तो काम करूँगी, ये है भारतीय महिलाओं का चिंताधारा। पर जो मेहनत करेगा वो मालिक रहेगा, फिर शिकायत मत करना। भारतीय महिलाएं ज्ञान कमाने में भी पीछे हैं पुरुषों की तुलना में, पर सुंदरता कमाने में आगे हैं। पुरुष वर्ग तो प्रैक्टिकल होते हैं, बट महिलाएं भावनाओं को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। सुंदरता मतलब आकर्षक लगना, इसका मतलब प्लेजर के लिए मैं बड़ी काम की चीज़ हूँ। बट एक नारी की पहचान लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, राधा मीरा होनी चाहिए। एक असुंदर लड़की को जो चीज़ मेहनत से मिलता है, एक सुंदर लड़की को वो चीज़ आसानी से मिल जाता है। कैसे? रूप दो पहर की तरह होती है, पता नहीं कब सांझ हो जाए। लड़कियों को मुझे इतना ही कहना है, तुम लोगों का सुंदरता के पीछे जितना घूम रहे हैं, वास्तविक सम्मान कोई देते नहीं, बेवकूफ़ बना रहे हैं सब। इससे प्रेम का नाम मत देना। ना तुम लोग प्रेम का काबिल हो, ना वो लोग तुम्हारा काबिल है। असली प्रेम तो सुंदरता ढलने के बाद पता चलता है। असुंदर लड़कियों को इज्जत, सम्मान और अटेंशन पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, पर फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अभी पढ़ने का, लिखने का, कुछ बनने का टाइम है। सिर्फ सुंदरता को ज़िंदगी मत बनाओ। हम लोग जो काम कर रहे हैं, शरीर भी बाधा बन सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। चुनौतियाँ सिर्फ मानसिक होता है, कभी कभी शरीर भी साथ नहीं देता है। सर्वदा शरीर स्वस्थ रहे, बट शरीर से ज़्यादा स्वस्थ मन होनी चाहिए। मन स्वस्थ होती है ज्ञान से, समझदारी से और बोध से, जो कि एक नारी की शक्ति होती है।